दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहली जमीन सौदे को लेकर राहुल प्रियंका पर भाजपा का निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमीन सौदे से जुड़े कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और दावा किया कि विपक्षी पार्टी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का काम किया है, जो अब पारिवारिक भ्रष्टाचार को परिभाषित करता है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से कहा कि रॉबर्ट वाड्रा विवादास्पद जमीन सौदे के संबंध में महज मुखौटा हैं और उनके साले राहुल गांधी असली चेहरा हैं। वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हार को भांपते हुए प्रधानमंत्री और उनके चहेते पूरी तरह से आधारहीन और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में भ्रष्टाचार की जननी रही है। अब तक यह माना जा रहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में आर्म्स डीलर संजय भंडारी के संबंध केवल रॉबर्ट वाड्रा से ही थे, लेकिन अब देश की जानकारी में यह भी आ गया है कि ये संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब राहुल गांधी तक भी पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में थे, मैंने उन्हें कुछ स्नेह दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह नरेंद्र मोदी से वास्तव में प्रेम करते हैं और इसलिए जब उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री को बेहद गुस्से में देखा तो उन्हें गले लगाकर अपने प्रेम को जताने का प्रयास किया था। शहर के एक कॉलेज में छात्राओं से परिसंवाद करते हुए गांधी ने उस घटना को याद किया जब उन्होंने मोदी को गले लगाया था। उन्होंने कहा कि वह मोदी से घृणा नहीं करते क्योंकि प्रेम देश, हर धर्म और तमिल लोगों की नसों में भरा हुआ है। जब एक छात्रा ने उनसे ये पूछा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गले क्यों लगाया, तो गांधी ने कहा कि संसद में मोदी जब उनकी पार्टी कांग्रेस उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी पर हमला बोल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोदी काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि बहरहाल उन्हें भीतर से मोदी के प्रति स्नेह उभरा और उन्हें गले लगा लिया। मोदी इसलिए गुस्से में है क्योंकि वे दुनिया की सुंदरता को नहीं देख पा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लिहाजा मैंने सोचा कि कम से कम मेरी तरफ से उनके प्रति कुछ स्नेह दिखाना जाना चाहिए। जब गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से वाकई प्रेम करता हूं, तो छात्राओं के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। इस पर उन्होंने दोहराया, मैं तो मैं प्रेम करता हूं। कांग्रेस नेता ने अपने एक दिवसीय तमिलनाडु दौरे में इस तरह के पहले परिवाद में भाग लिया। उन्होंने कहा कि दूसरों के प्रति जिन लोगों में स्नेह नहीं होता वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिला होता है। उन्होंने कहा यही कारण है कि उन्हें मोदी गुस्सा आता है। गांधी ने कहा मैंने मोदी से सीखा कि जब वह मुझ पर हमला करते हैं मेरे प्रति क्रोध जताते हुए, तो वह मुझे ये सिखा रहे होते हैं कि जवाब गुस्से में नहीं दिया जाए। लिहाजा मैं मोदी से घृणा नहीं करता। जो आपकी चीजों सिखा रहा हो, क्या आप उस व्यक्ति से घृणा कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने कहा आप नौ युवतियों के लिए भी यह एक सबक है। वे लोग जो आप पर हमला करते हैं, आपके लिए अपशब्द बोलते हैं, वे आपके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। यदि आप उन्हें गुस्से में जवाब नहीं देते तो आप उनसे सीख सकते हैं। गांधी ने कहा कि यदि दोनों पक्षों के बीच क्रोध का ही आदान प्रदान होता है तो आप कुछ नहीं सीखते। यदि वे आपसे घृणा करते हैं और आप उन्हें जाकर गले लगाते हैं तो आप काफी सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी भीम आर्मी प्रमुख का हालचाल जानने पहुंची अस्पताल। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को यहां भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से अस्पताल में मुलाकात की। एक दिन पहले ही आजाद को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और प्रियंका उनका हालचाल जानने आई थी। प्रियंका बुधवार शाम अचानक मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर से मिलने पहुंची थी। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने इतना ही नहीं कहा, चंद्रशेखर से मिलने के लिए अस्पताल आने में कोई राजनीति नहीं है। मैं इस लड़के से मिलने आई हूं क्योंकि चंद्रशेखर का संघर्ष मुझे पसंद आया। उसने अपने लोगों के लिए संघर्ष किया है। इस दौरान अस्पताल में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रियंका ने कहा, चंद्रशेखर का जोश पसंद आया इसलिए उनसे मिलने आई। इनके संघर्ष को जानती हूं, इसलिए इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से ना देखिए।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राफेल केस, सरकार ने एससी से कहा लीक दस्तावेजों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। राफेल केस में सुरक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। केंद्र सरकार की बिना मंजूरी के संवेदनशील दस्तावेजों को फोटोकॉपी की गई। इन दस्तावेजों की अनाधिकृत फोटोकॉपी के जरिए की गई चोरी ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा कि जिन लोगों ने याचिका में नत्थी करने के लिए बिना अनुमति संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी करने की साजिश की, उन्होंने चोरी की है। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के दोषी हैं। कोर्ट को बताया गया इस तरह दस्तावेज लीक किए जाने से संप्रभुता और विदेशी संबंधों पर विपरीत असर हुआ है। हलफनामे में कहा गया है कि यद्यपि सरकार गोपनीयता बरतती है, पुनर्विचार याचिकाकर्ता संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के दोषी हैं, जो समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामले में आंतरिक गोपनीय वार्ता की चुनिंदा तौर पर और अधूरी तस्वीर पेश करने की मंशा से अनधिकृत रूप से प्राप्त इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में महिला माओवादी ढेर। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के कंधमाल जिले के एक जंगल में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने यह पत्रकारों को बताया कि विशेष अभियान समूह और जिला स्वैच्छिक बल ने गुप्त जानकारी के आधार पर कंधमाल के सिरला वन में एक संयुक्त अभियान चलाया था। उसी दौरान मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जैसे ही सुरक्षाकर्मी माओवादियों की ठिकाने के पास पहुंचे, माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इसका उचित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान हुई गोलीबारी में एक महिला माओवादी की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य माओवादी भाग गए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि उद्धव ने पवार पर साधा निशाना, कहा मैं दूसरों के बच्चों की मांगों को पूरा भी नहीं करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय के भाजपा में शामिल होने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वे दूसरों के बच्चों की मांगों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं और उनका इस्तेमाल बर्तन साफ करवाने में नहीं करते। कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर विपक्ष के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया था, क्योंकि उन्हें अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने गृह क्षेत्र अहमदनगर से टिकट नहीं मिल सका था। सुजय ने ठाकरे से बुधवार को यहां उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी उम्मीदवारी के लिए शिवसेना के समर्थन की मांग की। अहमदनगर सीट कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी रानकांपा के खाते में चली गई है और वह सुजय के लिए अहमदनगर सीट खाली करने को तैयार नहीं थी। ठाकरे ने कहा, अपने बेटे की तरह मैं दूसरों के बच्चों की भी देखभाल करता हूं। यह शिवसेना की शैली नहीं है कि दूसरे के बच्चों का इस्तेमाल बर्तन साफ कराने के लिए करें। शिवसेना आम आदमी के लिए है। पवार ने कल सुजय के लिए अहमदनगर सीट न छोड़ने के फैसले को न्यायोचित ठहराया था। पवार ने राधाकृष्ण विखे पाटिल पर निशाना साधते हुए कल कहा था, सुजय विखे पाटिल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए एक खास सीट पर जोर दे रहे हैं। उनकी अपरिपक्व इच्छा को पूरा करना दूसरे दलों की जिम्मेदारी नहीं है। अपने बेटे की इच्छाओं को आपको खुद पूरा करना चाहिए। मैं अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करूंगा, मुझे किसी दूसरे की इच्छा क्यों पूरी करनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने अपनी सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, जिसे अगले 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि अगर पंजाब का बंटवारा हुआ तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू होंगे जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी अब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर पंजाब का बंटवारा हुआ तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। सिखों को रोकने के लिए और उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब के टुकड़े किए। फिर इंदिरा गांधी आई और उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर हमला कराया। इसमें हजारों सिखों की जान चली गई। फिर राजीव गांधी आए और उन्होंने राजनीतिक कारणों से सिखों का नरसंहार किया। अब राहुल गांधी आए और वे पूरी तरह से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे पसंद करते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।